सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों, ये जो वीडियो है ये हिंदी एलसी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें तीसरे प्रश्न तक का आंसर है, चौथे प्रश्न से इस वीडियो में मैं आंसर इसका दे रहा हूँ, तो आप इसको देखें। मीन्स की जो पार्ट 1 वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। इस तरीके से 2-3 पार्ट में मैं करके बना रहा हूँ, 4 पार्ट में। पूरी वीडियो आपकी 4 पार्ट में रहेगी, पूरी एलसी, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि इन सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग करें। ये जो सर्वनाम शब्द दिए इनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला है सर्वनाम शब्द इसमें कि अपने आप। अब इसका आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। ये इसका एक वाक्य हो जाएगा, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए कोई ना कोई। अब आप इसके लिए जब वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तब कोई न कोई आ जाता है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तब कोई न कोई आ जाता है, ठीक है। अगला है, देखिए सब कोई। राम को सब कोई जानता है। राम को सब कोई जानता है, ठीक है। इस तरीके से आप इससे वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे कुछ सर्वनाम और उनके सामने उनके प्रकार दिए गए हैं, रेखा खींचकर उनको मिलाइए। तो यहाँ पर मैं मिला रहा हूँ। देखिए तुम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप इसको तुम को मध्यम पुरुषवाचक से मिला देंगे। वे जो है वो अन्य पुरुषवाचक है, ठीक है। कौन जो है वो है प्रश्नवाचक, तो आप प्रश्नवाचक से मिला देंगे। अपने आप जो है यह है निजवाचक, और कोई जो है यह है अनिश्चयवाचक। इस तरीके से आप इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद पर सही निशान आपको लगाना है। देखिए अब जैसे है वह भाग कर गेंद उठा लाया। अब इसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। तो इसमें है आपका निश्चयवाचक, ठीक है, क्योंकि वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। प्रश्नवाचक नहीं है, निजवाचक भी नहीं है और पुरुषवाचक भी नहीं है। अध्यापिका के साथ कौन जा रहा है, इसमें कौन सा है, कौन शब्द जो वो क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। यह निराला जी की लिखी कविता है। अब यह निराला जी का, इसमें देखिए जो है वो अन्य पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक, तो यहाँ भी हो जाएगा ये निश्चयवाचक, ठीक है, क्योंकि अन्य पुरुष भी नहीं, निजवाचक, संबंधवाचक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चले गए। इसमें देखिए जो है इसमें है वो आपका संबंधवाचक, पुरुषवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है और निजवाचक भी नहीं है। ये है क्या, संबंधवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 7। अ और ब को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अ कथन है तथा ब कारण है। अशोक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ब अशोक शब्द से भाव का बोध होता है। ये सही है और ये गलत है। और ब को ध्यान से पढ़िए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अकथन है तथा ब कारण है, ठीक है। हाँ, अशोक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आपको बता दिया है। अशोक शब्द से भाव का बोध होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अ और ब दोनों सही हैं तथा अ ब की उचित व्याख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अ सही है परंतु ब उसकी उचित व्याख्या नहीं है, ये आपका सही है। अ और ब दोनों गलत हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत नहीं है, एक सही है। अ गलत है और ब सही है, तो ये भी गलत है, हो जाएगा। इस डिब्बे में क्या है, इस वाक्य के रेखांकित प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस डिब्बे में क्या है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद देखिए अगला है, हाँ अगला जो है ब है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए
प्रयोग किए जाने वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? और किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु, उसके विषय में अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं तो हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा देखिए इसको। इस डिब्बे में क्या है? इस वाक्य में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये तो सही है। क्या जो है वो प्रश्नवाचक, कब, क्यों, कहाँ, क्या, कौन, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है ब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय कुछ पूछने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये भी सही है। ठीक है, इसको भी आप सही कर देंगे। ठीक है, किसी के बारे में कुछ पूछने के लिए हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। और ब दोनों सही हैं तथा अ ब की उचित व्याख्या है। हाँ, ये भी ठीक है। अ सही है परंतु ब उसकी उचित व्याख्या नहीं है, ये गलत है। ठीक है, और ब दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। अ गलत है और ब सही है और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सभी गलत हैं, केवल ये 2 ठो सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, अगला हम चलते हैं। एक गिनती है, देखिए 1 से 50 तक जो आपको लिखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी को देख करके आपको लिखना है 1 से 50 तक। देखिए अंकों में, शब्दों में, इसको हम अंकों में बोलेंगे और इसको शब्द में बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ, यहीं देख करके बस आपको लिखते चले जाना है। इसके नीचे ये जो खाली स्थान है इसमें आपको, ठीक है, ये गिनती आपको देख करके लिखनी है। लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, अब गृह कार्य में यही गिनती पुनः आपको दे दिया, तो यहाँ भी वहीं आपको लिखना है, ऊपर वाला देख करके 1 से 50 तक ऊपर लिखा हुआ है, वहीं से देख करके आप लिख लेंगे। उसके बाद पत्र लेखन। देखिए विद्यालय में अनुशासन का महत्व समझाते हुए भाई को पत्र लिखें। तो पत्र लेखन भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पत्र लेखन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट आप लोग रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं सब आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए आपका पत्र लेखन यहाँ पर है, आप कैसे लिखेंगे पत्र लेखन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप रुक जाइए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विद्यालय में पत्र लेखन। यहाँ पर है आपका, देखिए ये आप इस तरीके से इसको लिखेंगे कि हाँ, आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका ये जो है कुछ इस प्रकार से, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट करें। ठीक है, पत्र लेखन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आपका जो पत्र लेखन है वो यहाँ पर है, मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिए। ठीक है, ये आपका देखिए, आपका यहाँ पर है ये पत्र लेखन जो कि है आपका दिया हुआ है। विद्यालय में अनुशासन का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र। तो देखिए ये यहाँ पर है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय में अनुशासन का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र, यही है सिविल लाइन रोड, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। मान लीजिए मैंने किसी का पता लिख दिया, यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर सभी लोग अपना पता लिखेंगे, सारे बच्चे। ठीक है, ये दिनांक लिखेंगे जिस डेट को आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रिय अनुज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। तो प्रिय अनुज, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ स्वस्थ होगे। तुम अब घर से दूर छात्रावास में रहते हो, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से अनुशासन का महत्व बताना चाहता हूँ। ठीक है, याद रखना जीवन में कुछ पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है। हर काम समय पर करना, अनुशासन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की सफलता का अधिकांश भाग उसकी अनुशासित गतिविधियों पर निर्भर करता है। अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है। अपने अध्यापक की सारी बातों पर ध्यान देना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बात पर गौर करोगे और अनुशासन पर पूरा ध्यान दोगे। तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। ठीक है, तो ये आपका था विद्यालय में अनुशासन का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले अभ्यास पर। ठीक है, एलसी के
जो इसका अगला अभ्यास है, अभ्यास कार्य एलसी का। ठीक है, विद्यालय में अनुशासन का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र, हमने आपको बता दिया, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद भी हमारा प्यारा भारत शीर्षक पर 150 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है। तो ये अनुच्छेद भी मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं या तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अनुच्छेद है आपका, ये है आपका, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए। हाँ, ये आपका अनुच्छेद है, ये इस तरीके से है, ये देखिए यहाँ पर है, दिया हुआ है, मैंने हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, ये आपका है हमारा प्यारा भारतवर्ष पर अनुच्छेद। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य पहली हेडिंग है, तो इसे लिखेंगे अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। संसार में जितने मौसम होते हैं वे सब हमारे देश में देखने को मिलते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी तरह के यहाँ मौसम होते हैं। यहाँ धरातल पहाड़ी, समतल, रेतीला सभी प्रकार का है। यहाँ सालों भर बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ यहाँ की पूर्ण भूमि को सींचती हैं। सभी धर्मों और संस्कृतियों की भूमि। यहाँ अनेक धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं तथा हर प्रांत के अलग अलग त्यौहार व उत्सव मनाए जाते हैं। इस प्रकार भारत सभी धर्मों और संप्रदाय की भूमि है। अनेकता में एकता, यहाँ पर हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी बने हुए हैं। हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म और विचारों में विविधता है। हमारे भारत के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे भारत में अनेकता में भी एकता बनी हुई है। भारत देश पर गर्व। भारत की विविधता ही हमारे देश की शान और उन्नति का कारण है। भारत में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। सभी धर्मों को समान नज़रों से देखा जाता है। यहाँ पर धर्मों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारा भारत अन्न, फल, सब्जी, दालों से किसान ही देश के वासियों को पालता है। अतः हमें अपने भारत देश पर गर्व है। तो इस तरीके से आप हमारा प्यारा भारत वर्ष, इस पर अनुच्छेद आप लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद हम अगला